अब बताओ कब हुई? आर्य समाज की स्थापना जिस वर्ष हुई थी उसी समय थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सबसे पहले दोस्त लिखा 1885। तो 1885 को थोड़ा सा निपटाओ। 1885 में क्या हुआ था दोस्त? आप कहोगे आईएनसी बना। आईएनसी, आईएनसी का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, ठीक है दोस्त। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना किसने की? तो दोस्त इसके संस्थापक कौन है? आप कहोगे इसका संस्थापक ए ओ ह्यूम है, ऑक्टिवियन ह्यूम। तो इटावा का क्या कहे, इटावा, इटावा में दो रहता था दोस्त। कहाँ पे? इटावा में, ठीक है। इटावा का ऑफिसर कहें, इटावा का ऑफिसर था ये ए ओ ह्यूम, ऑक्टिवियन ह्यूम, ठीक है दोस्त। 1885 में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अच्छा दोस्त, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। तो 1875 में किसकी स्थापना हुई? तो आप कहें आर्य समाज की स्थापना हुई। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी कब होती है दोस्त? आप कहोगे 1875 में होती है। लेकिन दोस्त इसकी स्थापना की किसने? दोस्त इसके संस्थापक कौन है? इसके दोस्त संस्थापक हैं मैडम ब्लाटावस्की, मैडम ब्लाटावस्की, और इनके साथ ही तो दोस्त कौन? कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट, ठीक है दोस्त। इसकी स्थापना भारत के बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्त? आप कहोगे इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1875, और कहाँ पे दोस्त? न्यूयॉर्क। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, ठीक, न्यूयॉर्क में हुई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा दोस्त, इसकी एक शाखा बनती है भारत में। तो भारत में एक शाखा बनती है। तो दोस्त ये इसकी शाखा कहाँ बनी? तो आप कहोगे मद्रास, अडयार, मद्रास के अडयार में, ठीक है दोस्त। अच्छा, इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई, जो भारतीय शाखा है, इसकी अध्यक्षा कौन थी दोस्त? आप कहोगे इसकी अध्यक्षा एनी बेसेंट जी थी। कौन दोस्त? एनी बेसेंट। भारत में इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्त? तो आप कहोगे एनी बेसेंट है। अच्छा दोस्तों, जो थियोसोफिकल है ये किस भाषा का शब्द है? तो आपको ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द। तो दोस्त ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से बना है? तो आपको थियोस, धन फिकल, थियोस और फिकल, ठीक है दोस्त। इन दोनों का अर्थ मिलाकर के क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि थियोसोफिकल का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे ब्रह्म विद्या। क्या अर्थ है दोस्त इसका? ब्रह्म विद्या इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इतनी बात याद रहेगी। थियोसोफिकल का अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की हुई। किसने की? मैडम ब्लाटावस्की और कर्नल अलकाट ने की। भारत में इसकी एक शाखा बनी दोस्त, कहाँ? मद्रास अडयार में बनी। और भारत में इसकी अध्यक्षा कौन थी? तो आप कहोगे एनी बेसेंट जी थी, ठीक है दोस्त। यहाँ एक लिखा है 1873, इसको फिर से एक बार बताया जाए आपको। तो दोस्त 1873 में क्या हुआ था? तो आप कहोगे 1873 में तो एक समाज की स्थापना हुई थी। और कौन सी थी वो? आपको सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज बना। इसने बनाया दोस्त तो आपको बाबा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, वो तो ज्योतिबा फुले जी ने बनाया था, ठीक है। बोलो, इसको शॉट लेना है तो ले लो।
चलते हैं फिर दोस्त आगे, है ना। आगे अगला प्रश्न आपका ये रहा, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए दोस्त। तो दोस्त 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न ये है। तो दोस्त इसका आयोजन की बात की जाए, आयोजन 1893 में शिकागो में हुआ था। क्या दोस्त? शिकागो। 1893 तो आपके पास लिखा ही है। शिकागो कहाँ पड़ता है दोस्त? अमेरिका, यूएसए, ठीक है। इसमें कई देशों के लोग आए थे, उन्होंने भाग लिया था, लेकिन भारत की तरफ से कौन गए थे? तो दोस्त आप बता रहे हो भारत की तरफ से जो गए थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। कौन दोस्त? स्वामी विवेकानंद जी थे। दोस्त इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम, तो दोस्त इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। इनके दोस्त गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। दोस्त इनके जो गुरु थे वो किस मंदिर के पुजारी थे? तो आप कहोगे कोलकाता या पश्चिम बंगाल, लिख लो कोलकाता। कोलकाता के तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। कौन से मंदिर दोस्त? तारकेश्वर। तारकेश्वर मंदिर के पुजारी, ठीक है दोस्त। इन्हीं गुरु के नाम पर इन्होंने एक समाज बनाया 1897 में। 1897 में दोस्त रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्त। स्वामी जी का जन्म दोस्त अगर पूछा जाए तो 12 जनवरी का है। अच्छा 12 जनवरी क्यों याद रखना है? 12 जनवरी, तो दोस्त जन्म 12 जनवरी का है ना, क्योंकि इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो दोस्त इतनी बात याद रहेगी आपको। तो जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया दोस्त? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है। बोलो इतनी बात याद रही है। दोस्त स्वामी विवेकानंद जी ने एक मठ की स्थापना की जिसे हम बेलूर मठ के नाम से जानते हैं। कौन सा? बेलूर मठ। दोस्त ये किसके लिए बनवाया था? इन्होंने स्थापना की अपने गुरु के लिए, है ना। और ये कहाँ पे? तो आप बताएंगे ये भी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दोस्त बेलूर मठ अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, डैश ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, बताइए दोस्त।